तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग सेमेस्टर 2 ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं उनका एक पेपर होता है सीसी पेपर 4 और इसमें पूछा जाता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश। ठीक है, इस पेपर में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का ही पेपर होता है, जिसमें आपको पेपर 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है फंक्शनल इंग्लिश जो कि रिटर्न देना होता है और ग्रामर। ठीक है, और तीसरा होता है आपका मौखिक वाइवा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज करने वाले हैं फंक्शनल इंग्लिश जो रिटन टेस्ट होता है, उसमें फंक्शनल इंग्लिश का कुछ भाग। जैसे कि पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ, ये भी कर लिया है, 2 भाग कर लिए हैं। और तीसरे वाले में करने वाले हैं आज हम लोग लेटर राइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो लेटर राइटिंग करेंगे और ईमेल करेंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग, बायोडाटा, ईमेल, आपका ये सभी रिज्यूम वगैरह आ जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो, आपको कुछ ज़्यादा बातें सरल हो जाएंगी समझने में। देखिए, लेटर राइटिंग हिंदी में बोलते हैं पत्र लेखन। ठीक है, इसमें आपको लेटर राइटिंग लिखना होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए। इसमें देखिए क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द मैसेज अबाउट पोल्यूशन हजार्ड। ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलेंगे कि प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। आप समाचार पत्र अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे कि आप दैनिक जागरण चुन सकते हैं। ठीक है, द हिंदू चुन सकते हैं जो कि टॉप लेवल का अखबार है। फिर आप दैनिक भास्कर चुन सकते हैं, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी आपको पसंद आए, अमर उजाला, उस पेपर का आप जिक्र कर सकते हैं। आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले लिखिएगा टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम, जो भी है, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, जो भी आप देंगे पेपर का नाम देना होगा। फिर इधर डेट दे दीजिएगा। ठीक है, जिस डेट को आपका एग्जाम होगा उसी डेट को दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ सही रूप से लिखा है। फिर सब्जेक्ट आपको दे देना है कि इन्वायरमेंटल, पॉल्यूशन, और यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, टॉपिक क्या लिखा है, अमंग द मैसेज ऑफ पॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्जेक्ट पॉल्यूशन हजार्ड। और यहाँ पे फिर लिखिएगा रिस्पेक्टिव सर मैम, और यहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्ट डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अच्छे से पूरा सब्जेक्ट को लिखना है। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जिसको इंग्लिश थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है, वो इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा गूगल में जाकर के, गूगल लेंस से। ठीक है, मैंने बता दिया है कैसे करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है। और इसको हिंदी करके पढ़ लीजिएगा, और इंग्लिश में जाके व्हाट्सएप में जैसा लिखते हैं आप लोग टेक्स्ट अपने दोस्तों को, वर्ड इंग्लिश का होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हिंदी का आता है, उस तरह से कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी मिला के लिखना है। जिसको एकदम इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी लिखना तो आपको पड़ेगा, चाहे हाथ के लिखे चाहे लो के। और अंत में लिखिएगा थैंकिंग यू। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा, योर ट्रूली या योर फेथफुली, अपना नाम। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आप देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है एक कि यू आर नितिन और नताशा। मान लीजिए आप नितिन या नताशा, यहाँ पे एक नाम बदल सकता है, एग्जाम में किसी का भी नाम दे सकता है। ठीक है, फिर बोला गया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली हाईलाइटिंग द काइंड ऑफ प्रेशर एंड एडोलसेंस। ठीक है, प्रेशर एंड एडोलसेंस, तो एक जो युवक में है कौन कौन से दबाव झेलने होते हैं, फेस, एंड सजेस्ट द वे टू कॉपी विथ देम। यानी कि कुल मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए नितिन या नताशा हैं, राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक है, जिसमें एक किशोरावस्था का जो एक युवक होता है या फिर युवती, मतलब कोई भी लड़का या लड़की, किस प्रकार के दबाव का सामना करता है अपने समाज में, फैमिली लाइफ में। ठीक है, उनका सामना करने के लिए तरीके बताना है। ठीक है, कि आपको किन किन तरीकों का सामना करना है। तो यहाँ पे देखिए टू है, फिर द एडिटर है, द हिंदू, अपना न्यूज़पेपर का नाम दे दीजिएगा, टू द एडिटर, उसके बाद अपना न्यूज़पेपर का नाम नीचे में, फिर इधर डेट रहेगा, सब में सेम रहेगा। फिर अपना सब्जेक्ट लिखिएगा, प्रेशर फेस बाय एडोलसेंस, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, देखिए प्रेशर एंड एडोलसेंस, इसको भी लिख सकते हैं, फेस एंड सजेस्ट द वे, इतना आप लिख सकते हैं। चाहे अगर आपको अच्छे से लिखना आता है तो आप अपने से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से लिख सकते हैं, सर मैम कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देना है, पूरा सब्जेक्ट डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इधर आपको थैंकिंग यू लिखना चाहिए, इधर नहीं लिखा है। फिर योर फेथफुली अपना नाम दे दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला है आपका तीसरा, इसी टाइप से लिखा गया है।
3 एग्जाम्पल देखिए बताया गया है कि यू आर अमर और शिला। मान लीजिए अमर या शिला है, नाम बदल सकता है एग्जाम में। फिर बोला गया है कि स्टूडेंट ऑफ टीडी पब्लिक स्कूल दिल्ली। मान लीजिए आप टीडी पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। यू आर कंसर्न अबाउट द वाटर लॉगिंग इन योर एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, वर्षा ऋतु में। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नीड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड। यानी कि आप अमर या शिला हैं, ठीक है, जो कि टीडी पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ते हैं। फिर बोला गया है कि बरसात के मौसम में अपने क्षेत्र में जल जमा हो गया है, ठीक है, जिससे आप बहुत चिंतित हैं। सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए आपको समाचार पत्र में संपादक को एक पत्र लिखना है। ये इसका हिंदी मतलब है। सेम उसी टाइप से लिखना है कि टू देना है, फिर द एडिटर, अपना न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, दैनिक जागरण चाहे दैनिक भास्कर। मेरा फेवरेट है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। बाकी इंग्लिश पेपर मुझे उतना नहीं भाता है यार, मैं शुरू से हिंदी का छात्र हूँ। फिर यहाँ पे अपना डेट दे दीजिएगा, जिस डेट को आप एग्ज़ाम देंगे उस डेट को। सब्जेक्ट लिखिएगा, और सब्जेक्ट आपको वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे दिया है, तो आप लोग यहाँ पे अपने अनुसार सब्जेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यू आर कंसर्न अबाउट द लॉन्ग एरिया ड्यूरिंग द रेन सीजन। यहाँ पे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नीड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ रोड। यहाँ पे आप लोग ये दे सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर सर और मैम, रिस्पेक्टेड सर और मैम दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्क्राइब कीजिएगा, और अंत में इधर थैंकिंग यू कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, थैंकिंग यू। उसके बाद योर अपना कुछ भी दे सकते हैं, फेथफुली मेरा सबसे फेवरेट है। उसके बाद अपना नाम। उसके ये आपका 3 एग्जाम्पल है। इसी टाइप से आपको बहुत सारे लेटर राइटिंग के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पढ़ना है कि व्हाट इज रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बारे में जानना है कि रिपोर्ट क्या है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज रिपोर्ट, ठीक है, डिस्क्राइब इन 50 वर्ड चाहे 100 वर्ड। फिर देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको पढ़ लेना है। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट की जो फीचर्स होते हैं उसको बताएं। आगे देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे आपको बताया गया पॉइंट वाइज कि एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए आपका, रिलेवेंट, ठीक है। तो इस तरह से सभी पॉइंट मार्क किए गए हैं और यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बहुत से लोगों के पास किताब नहीं है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा यह पेपर से, क्योंकि PDF का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट का यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। जो हम लोग इंटरनेट लिखते हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो चलिए ईमेल, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि डिस्क्राइब ईमेल। ईमेल क्या है, चाहे ईमेल किसे कहते हैं इसको बताएं। तो यहाँ पे बताया गया कि ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ मेलिंग और लेटर, ठीक है। फिर आपको ईमेल इज सेंड थ्रू कंप्यूटर डिवाइस, इंटरनेट। यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर डिवाइस के अलावा मोबाइल फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन कर सकते हैं। ट्रूली स्पीकिंग ईमेल हैज़ क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह संचार के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बदलाव लाया है, इसके बारे में आपको बता सकते हैं। खैर तो अब व्हाट्सएप आ गया है, ईमेल का ज़माना अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बाकी अभी भी जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनी आपको एडवर्टाइजमेंट देती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू कोई न्यूज़ जाता है तो ईमेल में ही जाता है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ ईमेल लिखना है कि एडवांटेज इसके क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं। जैसे कि इट इज़ फास्टर देन अ लेटर। यह लेटर के मुकाबले, पत्र के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसमें कोई शोरगुल नहीं होता है। इट क्रिएट्स नो साउंड, यह ध्वनि उत्सर्जन नहीं करती है। सो इट इज़ नॉइसलेस, यह ध्वनि प्रदूषण मुक्त है या फिर ध्वनि मुक्त है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताना है कि डिफरेंट लोकेशन एंड टाइम जोन डू नॉट प्रोवाइड टू बी एन ऑब्स्टकल। फिर यहाँ पे है, मतलब ईमेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पैसा कम खर्च होता है, समय की सबसे बड़ी चीज़ है कि समय की बचत करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है कि गाइडलाइन फॉर राइटिंग इफेक्टिव ईमेल। एक अच्छे ईमेल को लिखने के लिए कौन कौन से आपको गाइडलाइन की आवश्यकता होती है
वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया। जैसे कि आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छा होना चाहिए, फिर आपका ग्रीटिंग होना चाहिए अच्छा, कि आप अच्छे से उसका अभिवादन करते हो, ठीक है। इस तरह से है, प्रॉपर आपका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फिर आपका जो ग्रामर मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल। स्टाइल से आप क्या समझते हैं, और आपको अच्छे से स्टाइल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे कि बाय लिखते हैं तो बाय किस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर बेस्ट विश, ब्लेसिंग, इन सब पे आपको ध्यान देना है, जो कि हम लोग व्हाट्सएप में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्रोनाइमस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक्रोनाइमस एंड जार्गन्स। तो एक्रोनाइमस में हम लोग क्या होते हैं कि शॉर्ट वर्ड, मतलब कि एक तरह से फुल फॉर्म होता है आपका, एब्रिविएशन वर्ड होता है और उसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि ASAP शॉर्ट में लिख दिए, इसका मतलब होता है कि एज सुन एज पॉसिबल, जहाँ जितना जल्दी संभव हो सके, ठीक है। फिर बोलते हैं BFN, मतलब कि बाय फॉर नाउ, ठीक है। अभी अलविदा, चाहे अभी के लिए, बाय मिलते हैं अगले, फिर बाद में मिलेंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, तो बस लिख सकते हैं बाय फॉर नाउ। फिर IM भी लिख सकते हैं कि इन माय व्यू, मेरे विचार से, जब हम लोग किसी का बात को रखना चाहते हैं तो बोलते हैं कि इन माय ओपिनियन, चाहे इन माय व्यू, उसको शॉर्ट में IM भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से CC आपका काउंट्री पेज है। इस तरह से जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं आपका एक्रोनाइमस में, इसको देख लेना है और लिख लेना है, ये आपके लाइफ में भी काम आएगा, मतलब दोस्तों से बात करने, चैटिंग करने में। फिर एग्जाम्पल दे दिया गया है यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल में ईमेल, पर्सन, इन्फॉर्मेशन, ईमेल, सिंपल लिख दिया गया है कि फ्रॉम राहुल शर्मा @gmail.com, डेट देना है, फिर आपको कहाँ भेज रहे हैं तो टू ऋषि बाजार @ इसको @ नहीं ऐट पढ़िएगा, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा @hotmail.com। तो देखिए ईमेल जिस प्रकार की एक डोमेन है, उस तरह से आपका हॉटमेल भी है एक, और एक दो हैं, मतलब 3-4 गो है टोटल इस तरह से ईमेल के, ठीक है। तो आपका ईमेल हो गया सबसे ज़्यादा चलने वाला है, फिर हॉटमेल हो गया जो कि भारत का है हॉटमेल, ठीक है, भारत ने बनाया है इसको। क्या नाम है उसका यार, क्या भाटिया नाम है, सबीर भाटिया, हाँ सबीर भाटिया, उन्हीं का है ये हॉटमेल। फिर आपका सब्जेक्ट है इन्विटेशन फॉर, आपका सॉरी इनविटेशन है, इनविटेशन फॉर डिनर, तो डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं किसी को। फिर यहाँ पे बोला गया है कि डियर ऋषि, अपना बात रखिएगा, द बर्थडे ऑफ माय यंगर ब्रदर, ठीक है। तो यार इतना हम लोग अभी नहीं है अभी कि अपने डिनर बुलाएं, ठीक है, बाकी बन जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हम सब, ठीक है। और झारखंड मेरा राज्य जो है काफ़ी ज़्यादा गरीब है, तो ध्यान दे के पढ़ना होगा। फिर एग्जाम्पल 2 देखिए यहाँ पे बोला गया है उसी तरह से ईमेल के बारे में। बाकी आप लोग ईमेल लिखने अच्छे से जानते होंगे, और अंत में आपको इस तरह से देना है कि योर सिंस यार दोस्तों मुझे ज़ोर से पानी प्यास आ गया यार। तो चलिए देखिए, आपको फिर अंत में लिखना है कि योर सिंसियरली रामगराजन अय्यर, यार साउथ का है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केरल। तो यहाँ पे अपने राज्य का नाम देना है झारखंड, ठीक है, अदर स्टेट का नाम नहीं देना है, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि हाँ अच्छा से लिख रहा है कैंडिडेट, ठीक है। तो अपने इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। और दोस्तों इसके बाद जो आपका CC पेपर 5 पर रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका क्या है यार, ग्लोबलाइजेशन वाला है और मैथमेटिकल वाला है, ठीक है, 5 और 6 उन सभी के मैं दे दिया हूँ सिलेबस, और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे आपका एग्जाम होगा तुरंत मैं ला दूंगा, ठीक है। तो सब जुड़े रहिए, पूरा सेमेस्टर 8 तक आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं, बाकी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, पंखा भी स्लो घूम रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।